त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदेर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पुत्रदा एकादशी कब है। पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी इस बार किस दिन पड़ रही है और इस दिन क्या ऐसे कार्य हैं और क्या ऐसी गलतियां हैं जिसे आपको बिल्कुल भी इस दिन, आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिन्हें करने से आपके जीवन में घोर अनर्थ होता है या घोर पाप लगता है, यूँ कह लीजिए घोर श्राप लगता है। तो इस दिन आप इन कार्यों को करने से अवश्य बचें। तो मैं आज की वीडियो में सबसे पहले बात करूंगी, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस खास अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान होता है। लोगों के मन में काफी असमंजस है, तो ये भी मैं क्लियर कर दूंगी कि इस बार पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी कब है। और इस दिन कुछ कार्यों को बिल्कुल भी करने की मनाही होती है, जो हमें विशेष पर ध्यान देना चाहिए। इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस खास अवसर पर जगत के पालनहार विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और व्रत का संकल्प करते हैं। और इनकी पूजा आराधना करने से साधक के जीवन की सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीवन सुखमय बन जाता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और आने वाले भविष्य में इस व्रत को करने वाले साधक को कभी भी कोई भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके जीवन से समस्त परेशानियों का स्वतः ही अंत हो जाता है। इस व्रत का इतना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ खास कार्य करने की सख्त मनाही होती है, जिनको करने से साधक के जीवन में दुख और संकटों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में बताऊंगी मैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से कार्य हैं जो आपको करने से बचना चाहिए, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। परंतु उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस बार पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी को संध्या काल 7:26 से होगी और इसके अगले दिन यानी 21 जनवरी को संध्या काल में 7:26 पर इस तिथि का समापन होगा। इस बार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इसका विशेष शुभ जो समय है वो 21 जनवरी को है, इसलिए 21 जनवरी को ही पुत्रदा एकादशी का मनाने का विधान है और इसी दिन ही मनाई जाएगी। और अब मैं बात करूंगी दोस्तों, इस दिन आपको ऐसे में क्या नहीं करना चाहिए और आज के दिन किन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं। दोस्तों, याद रखें कि इस दिन आपको किसी का भी अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी का से मतलब आपके घर पे दरवाजे पे गाय भी आ रही है तो उसका भी बिल्कुल भी आप आज के दिन अपमान ना करें। और आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनका भी आज के दिन आप अपमान ना करें। और जितना भी हो सके आज के दिन मीठी बोली बोले और आज के दिन बिल्कुल भी कटु वचन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मीठे वचनों का इस्तेमाल करने वालों के ही घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। जिस घर में क्रोध ईर्ष्या होती है उस घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। उस घर में आलक्ष्मी वास करती है, उनकी बड़ी बहन आलक्ष्मी वास करती है। जहाँ आलक्ष्मी वास करती है वहाँ का वातावरण स्वतः ही खराब हो जाता है और उस घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े कलह कलेश चलते रहते हैं और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। यूँ कह लीजिए कि आर्थिक संबंधी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। इसलिए आज के दिन आपको कटु वचन किसी को नहीं बोलने हैं और इस दिन तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं तामसिक भोजन बहुत ही उनको प्रिय होता है, परंतु आज के दिन आपको इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके घर में कोई मदिरा पान करता है या तामसिक भोजन का आहार करता है तो आज के दिन बिल्कुल भी इन कार्यों को बंद कर दें। आज के दिन इन कार्यों को बिल्कुल ही मनाही है, ये नहीं करना है आपको। इसके अलावा व्रती को सुबह की पूजा करने के बाद ही सोना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने व्रत रखा है तो आपको सुबह उठकर पूजा करने के बाद आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है। किसी न किसी कार्य में व्यस्त हो जाइए या तो इस दिन आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से अपना पूरा ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित करना है, माता लक्ष्मी के ऊपर केंद्रित कीजिए
आप इस दिन बिल्कुल भी निद्रा ना कीजिए, बिल्कुल भी नींद ना लें। आज के दिन तुलसी में जल ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आज के दिन बिल्कुल भी तुलसी में जल नहीं देना है, क्योंकि तुलसी माता एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। आज के दिन माता तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह भी निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन बाल और नाखून बिल्कुल भी कटवाने नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। जो साधक ऐसा करते हैं उनको आज के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज के दिन खासकर महिलाओं को बिल्कुल भी बाल भी नहीं धोना चाहिए। आप एक दिन पहले धो लें या एक दिन बाद में धो लें, परंतु आज के दिन आपको बिल्कुल भी बाल भी नहीं धोना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये अगर आप गलतियां करते हैं तो आपसे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी दोनों ही रुष्ट हो जाएंगे। जब आपसे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी इस व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा और इसके विपरीत आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अशुभ फल भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपको इन सब कार्यों से आज के दिन बचना चाहिए। आज के दिन किसी पशु पक्षी को परेशान भी ना करें। आपके घर पर कोई पशु पक्षी आता है तो उसे हो सके तो दाना खिलाइए। नहीं खिला सकते हैं तो आप उसको बिल्कुल भी टॉर्चर ना करें। आज के दिन उसकी सेवा कीजिए। आपसे जितनी बन पड़े आप सेवा कीजिए। नहीं बन पड़ता है तो कोई बात नहीं है, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन उनको परेशान ना करें। और इस दिन किसी के लिए ईर्ष्या ना रखें और आपके मन में किसी के लिए बुरा व्यवहार ना हो, आपके दिमाग में ना चल रहा हो कुछ किसी के प्रति, किसी के लिए आपके दिमाग में ईर्ष्या ना चल रही हो, बुराई ना चल रही हो। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि आज के दिन आप बुरा सोचते हैं तो भगवान को बुरा लगता है, माता लक्ष्मी को बुरा लगता है, भगवान विष्णु को बुरा लगता है, क्योंकि इनका आपने व्रत रखा है या पूजा भी आज के दिन की है तो भी उनका ध्यान आपके ऊपर केंद्रित होता है। जब आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके जहन में कुछ किसी के प्रति भी बुरा विचार आया है या आएगा या आ सकता है तो भगवान आपके ऊपर ज़्यादा केंद्रित करेंगे और आपका इसका बिल्कुल भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आज के दिन आपको इन सब कार्यों से बचना चाहिए। किसी के प्रति बिल्कुल भी बुरा ना सोचें और जितना हो सके सबकी भलाई ही करें। जितना आप किसी की भलाई करेंगे उतना ही आपको भगवान अच्छा फल देंगे, अच्छा शुभ फल देंगे, उतनी ही आपकी पूजा अर्चना सफल हो जाएगी। आज के दिन आपको इन सब कार्यों से बिल्कुल ही बचना चाहिए। एकादशी का हर व्रत पवित्र माना जाता है। एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसे सफल बनाने के लिए तथा उसका फल पाने के लिए आपको किन्हीं बातों का और किन्हीं नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं इन नियमों के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी का व्रत किन नियमों के आधार पर रखा जाता है, इसमें क्या विशेष नियम होते हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें इसमें विशेष होता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन हम क्या करें और क्या नहीं हमें करना चाहिए। पहली बात कर लेते हैं कि आपको यदि एकादशी का व्रत रखना है तो आपको संध्या काल में सात्विक ही भोजन लेना है। अपने भोजन में बिल्कुल भी लहसुन प्याज वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है और मांसाहार तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। यदि आपको एकादशी का व्रत रखना है तो आपको दशमी तिथि के दिन संध्या के समय सात्विक भोजन लेना है। अगली बात, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें तथा भोग विलास से बिल्कुल भी दूर रहें। एकादशी को लकड़ी का दातून तथा पेस्ट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। सुबह जब आप मंजन करते हैं तो उनमें आपको लकड़ी का दातुन और पेस्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगूठी से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही सेवन करें, अर्थात आपको बिल्कुल भी वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ना है। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके आप पवित्र हो जाएं। इसके पश्चात मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। अगली बात है, प्रभु के सामने इस प्रकार संकल्प करें, आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण आदि को फल आहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण व कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का अथवा गुरु मंत्र का जप भी करूंगा। राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु का
स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शस्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण आदि व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। आज के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिएं। कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों से डिब्बा बंद रसों को बिल्कुल भी ना पिएं। 2 बार भोजन बिल्कुल भी ना करें। आइसक्रीम व तली चीजों को ना खाएं। फल अथवा घर में निकला हुआ फल का रस व थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन, इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन में मांस, प्याज, लहसुन, चावल, मसूर, उड़द, चने, शाक, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का 1 बार भोजन करें। फल आहारी गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, हिंसा, चोरी, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी बिल्कुल भी ना करें। आज के दिन भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। आज के दिन घर में स्वयं ही झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे चींटी इत्यादि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय हो जाता है। इस दिन बाल बिल्कुल भी ना कटवाएं। मधुर बोल बोलें, अधिक बिल्कुल भी ना बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने से योग्य वचन भी निकल जाते हैं, इसलिए आपको अधिक बोलने से बिल्कुल ही बचना चाहिए। सत्य भाषण करना चाहिए, बिल्कुल ही सत्य वचन बोलना चाहिए। आज के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें। आपके सामर्थ्य अनुसार आप अपना दान कर सकते हैं। आज के दिन सामर्थ्य अनुसार इस दिन दान जरूर करिए, किंतु स्वयं किसी का दान दिया हुआ कदापि ग्रहण ना करें। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दें, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।